हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय, शिव निवेद और बिल्व पत्र महात्म वर्णन। ऋषि बोले कि हमने पूर्व में सुना है कि शिव निवेद आग्रह अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है, अतएव हे मुनि इसका और बिल्व पत्र के महात्म का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले कि हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए, मैं सब प्रीति सहित कहूंगा जो कि आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यवती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का निवेद भक्षण करने में आग्रह भावना को नहीं करता। शिव जी के निवेद को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं। उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव निवेद का ही भक्षण करने से तो हजारों और अरबों योगों से ही बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी का निवेद का प्रचार होता है, उसका सारा घर में को पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतः शिव निवेद को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे सिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रश्न से ही उसे भक्षण करना योग्य है। शिव निवेद को आग्रह समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है, उसे मनुष्य को पाप लगता है। वह बड़ा ही पापी है और नरक में जाता है। जो शिव निवेद से ग्रहण की इच्छा करता है, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव निवेद भक्षण करना बड़ा ही सुप्रद है। शिव निवेद ग्रहण और ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चंडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए। जहाँ चंडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। वानलिंग, लोहलिंग, सिद्धिलिंग और स्वयंभूलिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में ही चंडाल का अधिकार नहीं है। हे मनुष्य ने लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही आग्रह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों को शिव निवेद का निर्णय कहा है। और बिल्व पत्र का ही महात्म सुनिए। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और उसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध शिव हैं, वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अवयव महादेव का वास रहता है और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसा बिल्व मूल में ही जो शिव जी को जल चढ़ाता है, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका है, वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को ही गंध पुष्प आदि से पूजता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है और उससे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक ही बिल्व मूल में दीपक जलाता है और उसकी शाखा को लेकर हाथ से उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है, तो सब पापों से छूट जाता है। तथा जो बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को ही भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल होता है। जो बिल्व मूल में दूध, घी सहित अन्य किसी शिव भक्त को देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता है। हे विप्रो, इस प्रकार का बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए ही उत्तम है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।